ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਘਰੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ कर सकते सर आप? पैसा जब नहीं टिकता है तो इसमें कुंडली का 12th हाउस भी इन्वॉल्व होता है। थोड़े से जौ लेने हैं आपने और एक लाल सूती कपड़े में जौ डालकर उसमें दूध के छींटे, कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको पोटली बनाकर किसी अंधेरी जगह। ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? राहु और बुध का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है। भी लाल किताब असल में है क्या चीज़? पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब जो है सबसे पहले 1939 में लिखी थी। लोग सोचते हैं भी आज हमने उपाय किया कल हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी होता है सर इसमें? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब कल तो हरिंदर जी दूर की बात है, कई बार तो इमीडिएट हो जाता है। एक शनि के ही बहुत सारे उपाय होते हैं। एक उपाय ये होता है कि मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर और मिट्टी का ढक्कन लगाकर और उसको सील कर जो है तालाब में या खड़े पानी में डालना होता है। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰ? मंगल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक नेगेटिव असर डालता है मतलब अपनी लाइफ में। ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ? कि मंगल 7th हाउस में हो, 7वें घर में, तो वो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब करेगा। ਸਰ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? तो हमारे घर में ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हुए होंगे या फिर पुराने सिक्के चलते हैं जो अब प्रचलित नहीं है, ओल्ड कॉइन। अगर किसी पर्सन का सूर्य खराब है उसके क्या लक्षण होंगे सर? सबसे पहले पिता की सेहत खराब हो सकती है, ठीक है, या उनकी वेल्थ भी खराब हो सकती है। कौन सा इत्र सबसे बढ़िया रहता है जिससे हमें पॉजिटिविटी मिले, हमें अच्छी धन दौलत भी मिले? गुलाब का इत्र सबसे बेस्ट शुक्र के लिए है। ठीक है, मैं पता कर सकते हैं भी घर दे विच अपने नेगेटिविटी है? ऐसा भी होता है कि जब केतु नेगेटिव होता है तो कई बार चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ आ जाती है। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿੰਦਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਘਨਸ਼ਾਮ ਸਾਹਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਪਾਏ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल जी सभी व्यूअर्स को, और हरिंदर जी आपको, और सभी को जय श्री राम जी। और सबसे पहले हरिंदर जी मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद कहूँगा कि आपने जो है मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करा और मुझे मौका दिया कि आपके जो बहुत व्यूअर्स हैं उनको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ जो है उनको बेनिफिट वाले जो है लाल किताब से रिलेटेड उपाय बता सकूँ। बिल्कुल जी सर दी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता भी सर एक लाल किताब एक्सपर्ट ने, सर लाल किताब वास्तु भी करते हैं। सो अज का एपीसोड हिंदी ते पंजाबी मिक्स रहूगा क्योंकि मेरी पंजाबी थोड़ी जी वधिया, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, सर दी पंजाबी थोड़ी कमज़ोर है, पर असी हिंदी पंजाबी समझ लेने। सो असी अज शुरू करते हैं अज का एपीसोड। सर सानू दसो भी थोनू इस फील्ड दे विच कितना टाइम हो गया? हरिंदर जी मेरे को इस फील्ड में मैं 2014 से जो है लाल किताब के टच में हूँ। जो मतलब वैसे तो मैं हरिद्वार से हूँ, तो हरिद्वार में ये है कि उपाय और जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य ये सब तो होते हैं, बचपन से हम जो है देख देख के ये सब चीज़ें जो है बेसिक, हमारा बेसिक जो है वो यही है। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने जैसे लाल किताब की बात की ना, आप हमें बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताइए भी लाल किताब असल में है क्या चीज़?
देखिए लाल किताब जो है जैसे एस्ट्रोलॉजी में कई सारी पद्धति होती हैं, वैदिक पद्धति है, केपी पद्धति है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी टैरेट है, आजकल न्यूमरोलॉजी भी चल गई है। तो इसी तरह से जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब जो है सबसे पहले 1939 में लिखी थी, जो आपके पंजाब से ही फरवाला क्षेत्र से, फगवाड़ा से, हाँ फरवाला से, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। जी। तो वहाँ पे जो है 39 लिखी, फिर 40 लिखी, इस तरह से एडिशन उन्होंने 41, 42, 52, इस तरह से 5 एडिशन उन्होंने टोटल लिखे। तो उस समय जो है आपने देखा है कि क्योंकि पिंड जो है आपके यहाँ गांव है ना, तो इस तरह का माहौल जो है वो आसपास था, कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो होती नहीं थी। तो कुदरती उनको जो है एक ईश्वरीय कृपा मतलब ऐसी हुई कि जो उनको बताती गई और वो किताब लिखते गए। लाल किताब ते ਜਿਹੜੀ एस्ट्रोलॉजी है उसमें डिफरेंस की है सर दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ? जो लाल किताब लिखी गई है वो एक शॉर्ट में लिखी गई है। शॉर्ट में का मतलब ये है कि जैसे नक्षत्र और जो जैसे हम वैदिक में कुंडली जब बनाते हैं तो उसमें जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कभी 7 नंबर आ जाता है, कभी 8 या 10 नंबर, ये राशि होती है। तो उसमें उसको हटा के सिंपल एक लगन दे दिया गया उसमें। तो उसमें राशि नक्षत्र को जो है उसमें ना लिखकर और जो है उसी में ही जो है उसका डिटेल से प्रेडिक्शन और उपाय बता दिए गए हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। सर कहा जाता है, माना जाता है भी जो लाल किताब होती है ना जी, वो फल बहुत तेज देती है जे हम कंपेयर करें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। क्या ये सच बात है? देखिए हाँ, उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है आपने इधर उपाय करा और उपाय करने के 5 मिनट बाद आपको जो है रिलीफ मिल गया। तो ऐसा किताब में वैसे उसमें कुंडली के हिसाब से कई सारे उपाय जैसे दिए गए हैं, तो वहाँ पे एक पेज पे इंस्टेंट उपाय का भी दिया गया है पंडित जी ने। और उसमें जो है 9 ग्रहों से रिलेटेड अलग अलग उस ग्रह की वस्तु से लेके उपाय बताया गया है। तो जैसे सूर्य, राहु और शुक्र, तो अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंट उपाय करना है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम इस ग्रह से आ रही है, तो उसी ग्रह का जो है सामान लेके आपको जल प्रवाह कर देना है, तो उससे जो है आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सर आपने ना पहले कुंडली की बात की थी पिछले क्वेश्चन में ना, क्या जो लाल किताब कुंडली होती है वो बिना जन्म तारीख के भी बन सकती है सर? जो अगर मानो किसी को पता नहीं है उनकी जन्म तारीख, वो भी बन जाएगी? हाँ जी, बन जाती है। उसमें जैसे मैं देखता हूँ तो कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जिनकी जो है जन्मपत्री नहीं होती है या टाइम एक्यूरेट नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनसे कुछ अपने प्रश्नों के आधार पे हम उनको उपाय बताते हैं। मतलब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा आपके साथ है या ऐसा नहीं है, आप हाँ या ना में बताएं। तो इसके आधार पे जो है वो मैं डिसाइड करके उससे पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह इनको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके फिर उपाय हम बता देते हैं। वो कितनी क सटीक होंदी है, कितनी क एक्यूरेट होंदी है सर जे आपां बिना जन्म और टाइम तो बनाने आप जी कुंडली होंदी है? बिल्कुल एक्यूरेट होती है। देखिए क्या होता है कि वैसे सबसे ज़्यादा जो अगर किसी की कुंडली बनी हुई है तो वो तो बहुत बेस्ट है ना। मतलब कुंडली बनी हुई नहीं है, मतलब उनकी डिटेल अगर है तो सबसे बेस्ट है। और क्योंकि उसमें क्या होता है, कुंडली में 12 खाने होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है हरिंदर जी कि मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के ना एक ही ग्रह के कई सारे उपाय होते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा शनि खराब है तो हमने क्या करा कि उड़द की दाल, सरसों का तेल जो है शनिदेव मंदिर में चढ़ा दिया, है ना। इस तरह के ये जनरल उपाय हम करते हैं, लेकिन शनि के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक शनि के ही बहुत सारे उपाय होते हैं। एक उपाय ये होता है कि मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर और मिट्टी का ढक्कन लगाकर और उसको सील कर जो है तालाब में या खड़े पानी में डालना होता है। शनि 6 का उपाय होता है। एक शनि का उपाय होता है काला सूरमा जो है घास वाली ज़मीन में दबाना है। तो इस तरह से करके कई सारे उपाय होते हैं शनि के। तो उसमें जो है ना कुंडली को देख के तो इस तरह से एक तो ये उपाय बनते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा अगर शनि हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो हमारे चाचा से, है ना, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लाल किताब जो है वो रिश्ते को बहुत महत्व देती है। अगर आपका जैसे चंद्रमा खराब है तो आपकी जो है माता से विचार नहीं मिलेंगे। आपका सूर्य शनि जैसे इकट्ठा है तो सूर्य और शनि आपको पता है कि
मतलब पिता पुत्र जो है एंटी, तो उसमें क्या होता है कि पिता कुछ बोलेंगे वो विचार बेटा नहीं सुनेगा, बेटा बोलेगा तो पिता नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ के फिर कुछ ये चीज़ें जो होती हैं आपके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है, और ऐसा छोटा मोटा इफ़ेक्ट नहीं करती, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए अगर केतु की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके मतलब क्लाइंट के स्पाइन में प्रॉब्लम हो, कभी पेन हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो, या कब वाइट ब्लड जो होता है वो लीकेज कर रहा हो, इस टाइप की कुछ ना कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। या जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो केतु का होता है, तो लोअर पार्ट में जब भी नाभि से नीचे पैरों में दर्द रहेगा, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, कई बार गॉल ब्लैडर भी निकल जाता है, फीमेल में यूट्रेस भी मतलब यूट्रेस का भी जो है सर्जरी हो जाती है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ तो उसके आधार पे फिर जो है उनको उपाय बताते हैं। ठीक है, लाल किताब के मुताबिक सर सब तो वड्डी गलती की मनी जाती है बंदे दी लाइफ के विच? देखिए, लाल किताब जो कहती है उपाय बाद में कहती है, प्रिकॉशन पहले कहती है। जैसे क्या है कि जैसे शनि जो है मकान को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका शनि आपके फेवर में नहीं है और आपने मकान किसी तरह से बना लिया तो फिर आपके साथ जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है चारों तरफ से। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी भी हो जाता है। तो मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसको उपाय से पहले प्रिकॉशन अगर आप कर सकें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सर कहा जाता भी ना जिन्ने भी अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ फैमिली मैंबरस होंगे सारिਆਂ ਦੀ कुंडली एक दूजे ਨਾਲ मिलती होंगी है कि हर एक फैमिली मैंबर की कुंडली अपनी लाइफ पे भी असर पा सकती है। सर जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं ये हमारे पूरे सभी ग्रह होते हैं। जैसे बेटे के लिए पिता जो है सूर्य भी है और बृहस्पति भी है, और पिता के लिए बेटा जो है वो केतु है, माता के लिए केतु है, बेटे के लिए जो माता है वो चंद्र है। तो अगर चंद्र पीड़ित होगा तो माता खराब होगी, सूर्य या बृहस्पति पीड़ित होगा तो पिता की सेहत खराब होगी। इसी तरह से बाकी सब ग्रह हैं। अगर शुक्र हमारा 8th हाउस में है तो पत्नी की सेहत अधिकतर बीमार रहती है। एक ना सर बहुत कॉमन दिक्कत है आज के दिनों में भी, कर्ज बहुत रहता है लोगों पे। लाल किताब के मुताबिक इसको हटाने का, कर्जा मुक्त होने का कोई अच्छा योग क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि कर्ज तो वैसे मैं आपको मेन बात बताऊं कि हमारी कुंडली जो बनती है पिछले जन्मों का हमारा लेन देन तो होता ही है ना। अगर हमारा मान लीजिए कोई नुकसान हो रहा है या हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं तो वो हमारे पिछले जन्म का कर्ज है। तो उसको क्या है, और इसको चाहे पितृऋण भी हम समझ सकते हैं कि पितृऋण है। तो पितृऋण के लाल किताब में अलग अलग उपाय दिए गए हैं, बृहस्पति का, शुक्र का, इस तरह से 9 ग्रहों के 9 ऋण होते हैं। ठीक है। तो उसके अलग अलग उपाय किए जाते हैं जो कुंडली के आधार पे ही तय होते हैं कि कौन से ग्रह का आपके ऊपर ऋण है। बिल्कुल। तो उसको अगर आप करेंगे तो वो खुद का नहीं पूरे खानदान का ऋण भी उसमें उतर जाता है। ठीक है जी। जैसे अपने कर्मों की बात की ना, जैसे कई लोगों को ना शादी नहीं होती, लेट हो रही होती है, क्या ये भी एक पनिशमेंट होती है या कर्मों का फल होता है ये भी? सर देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि पिछले जन्मों के आधार पे हमारी इस जन्म की कुंडली निर्धारित होती है, तय होती है। तो उसमें जैसे 4th हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, तो 7th हाउस जो है वो मैरिड लाइफ के लिए होता है, जीवन साथी के लिए होता है। अगर वहाँ पे आके मंगल बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो वो फिर जो है या तो मैरिज होने में डिले करेगा, और अगर मैरिज हो भी गई तो फिर उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्योंकि उसमें जो है ना वो व्यक्ति का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि मैं जो है अभी पहले सेटल हो जाऊं या मैं पहले बिजनेस में ग्रोथ कर लूं तब जाके मैं जो है आगे चल के मैरिज करूँ। जिवें तुसीं सर उपाय की गल कीती, आपां थोड़ा टाइम उपाय की गल ही करते हैं सर जी। हुण ना कई घरां दे विचों सर बीमारी नहीं निकलती, कोई ना कोई बीमारी, कोई इधरों आ गई, कोई उधरों आ गई। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ कि हर एक इंसान अपना कर सकता जी? सर ये राहु जो है ना, राहु होता है जो अज्ञात जो चीज़ होती है ना, इस तरह से डिस्टर्ब करेगा वो। तो उस तरह से मतलब राहु और बुध का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे बुध है, बुध को खाली घड़ा भी बोला गया है लाल किताब में। तो कई बार ऐसा होगा, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि घर से निकले किसी काम के लिए और काम हुआ नहीं और वापस घर पे आ गए। तो ऐसा भी बहुत सी बार होता है। या हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के
आगे हमें ट्रीटमेंट मिला नहीं, तो इसलिए राहु और बुध के उपाय किए जाते हैं। जैसे उसमें अगर बीमारी का ना पता लग रहा हो तो मैं उपाय बताता हूँ कि 400 ग्राम जो है जौ और गौमूत्र उसमें मिलाकर और सर से 7 बार उतार कर और उसको जल प्रवाह कर दें, तो उसके बाद जो है आपको डॉक्टरी सलाह या आपकी जो है डायग्नोज होना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है जी। ऐसी बुध के उपाय भी होते हैं। बिल्कुल। इनका असर कितने दिनों में दिखने लग जाता है सर? कैसे ना लोग सोचते हैं भी आज हमने उपाय किया कल हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी होता है सर इसमें? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब कल तो हरिंदर जी दूर की बात है, कई बार तो इमीडिएट हो जाता है। ठीक है। हाँ, और अगर जैसे ऐसे ही ज़्यादा देखिए, लाल किताब में ना पंडित जी ने लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि छोटी बीमारी के लिए तो उपाय है ही नहीं है, बड़ी बीमारियों के लिए ही दिया हुआ है। मतलब अगर इस तरह की कोई बड़ी बीमारी है तो ही लाल किताब के उपाय जो है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल जी। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰ? देखिए क्या है कि एक तो राहु और मंगल, ये मंगल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक नेगेटिव असर डालता है मतलब अपनी लाइफ में। मंगल का नेचर ऐसा होता है, मंगल के 2 नेचर होते हैं, एक मंगल नेक होता है, एक मंगल बद होता है। बिल्कुल। सपोज जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर किसी एक का मंगल अगर ख़राब है तो वो जरा सी बात को ईगो पे ले आएगा कि मतलब मैं हूँ, और अगर वो चाहे दूसरा सही कहेगा गलत कहेगा, वो कहेगा नहीं मैं ही सही हूँ, तो वो उसको लेके रिफ्लेक्शन आ जाता है। क्योंकि मंगल जो है एग्रेसिव ग्रह है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रह है, तो उसके उपाय फिर चंद्रमा से किए जाते हैं। क्योंकि हमेशा आप ये देख लीजिएगा जहाँ पे भी आग लगती है तो वहाँ पे पानी डाला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मंगल जो है वो आग है और पानी जो है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा ही उसको शांत करता है। तो इस तरह से उपाय होते हैं, तो उसमें फिर स्वभाव में जो है कंट्रोल होता है, गुस्सा जो है कम आता है। बिल्कुल। कोई एक उपाय जो ग्रह शांति के लिए अच्छा हो? हाँ, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मंगल बद के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप चांदी की चैन और उसमें स्क्वायर पीस डालकर आप गले में पहन सकते हैं। एक चांदी का स्क्वायर जो है वो आप अपने ऊपर की जेब में रख सकते हैं। आप स्क्वायर क्या होता है सर? स्क्वायर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, मैंने खुद पहना हुआ है। ठीक है। ये स्क्वायर, चांदी का स्क्वायर इस टाइप से। ठीक है। ये चौरस जो उसको बोलते हैं। चौरस, हाँ चौरस, चौरस। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह लाल किताब में हरिंदर जी ये दिया गया है कि अगर आप गोल्ड की चैन नहीं पहन सकते तो आप पीला धागा भी पहन सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए कि लाल किताब के ऐसे ही सस्ते उपाय हैं। ठीक है। मतलब आप ये बताइए इसमें कहीं कोई नगीना तो कुछ इसमें कुछ पहना हुआ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे नहीं तो गोल्ड की चैन होती, तो इस तरह से जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब ये बताइए भी ना, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, है ना, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, उतनी कामयाबी, वो संतुष्ट नहीं हो पाते। उसमें क्या कुंडली दोष होता है या कोई और दिक्कत होती है, और इसका उपाय क्या होगा भी मेहनत करें उनको फल भी मिले? देखिए हरिंदर जी, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जो हमारी कुंडली है हम उसको देख के काम नहीं करते। हम ये देखते कि हरिंदर जी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं भी पॉडकास्ट कर लेता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कुदरत ने हर किसी को जो है उसके मतलब काम दिया हुआ है, उसके ग्रहों के अनुसार उसको काम करना पड़ता है ना। अब जैसे मोची सैलून नहीं चला सकते, सैलून वाला जो है वो मोची नहीं बन सकता। तो इस तरह से क्या है कि ग्रहों को देख कर ही उपाय जो है, ग्रहों को देख के अगर आप काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे मैं 1-2 उदाहरण भी आपको समझा देता हूँ। जैसे बुध अगर खराब है कुंडली में, तो आपको व्यापार, पैसा लगा के व्यापार नहीं करना। आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, आप कमीशन का काम कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लगे, है ना। तो वो आपका काम बहुत चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। और आप व्यापार में जितना पैसा लगाते जाएंगे आप डूबते चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुंडली, लोग जो है ना कुंडली बिल्कुल लास्ट में एकदम जब सब कुछ मतलब हाथ से निकल जाता है तब वो, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मतलब क्लाइंट आते हैं जो बिल्कुल लास्ट में और बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए पहले। देखिए जब प्रॉब्लम नहीं होती ना, आदमी कुंडली को एक तरफ रख देता है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप, क्योंकि ये मेन चीज़ है ना, अगर आप इसको टाइम टू टाइम अगर रिव्यू करते रहेंगे और सलाह लेते रहेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, तो आपको तरक्की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तरक्की ना मिले आपको। बिल्कुल सर। ठीक है सर, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ? मंगल 7th हाउस में हो, 7वें घर में, तो वो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। और तो उसके लिए जो है कुंडली के हिसाब से जो है अलग अलग उपाय होते हैं। मतलब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक उपाय सभी कुंडली पे लागू नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। वो एक तरह से एक ट्रीटमेंट है। हम उसको ट्रीटमेंट ना लेके हम ये सोचते हैं कि बस एक बार दिखाई कुंडली हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को, उन्होंने बस इंजेक्शन लगाया और वो, ये ऐसा उपाय नहीं होता है। इसको जो है हर कुंडली में अलग अलग चीज़ आपको मिलेगी। आपकी कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह, देखिए 12 घर दिए हुए हैं, ठीक है, तो मंगल 12 घरों में घूमेगा, ठीक है, तो मंगल जब 12 घर में घूमेगा तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। 7th हाउस में तो मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम करेगा। अगर किसी और हाउस में जाएगा, जैसे 4th में जाएगा, तो भाइयों से झगड़ा भी हो सकता है और वहाँ पे भी घर के सुख में कमी करता है। तो ये जो चीज़ है ना, हर किसी कुंडली की अलग अलग उपाय बनते हैं, तो उसके हिसाब से करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कोई ऐसे कॉमन उपाय नहीं है भी हर इंसान कर सकता है? देखिए कॉमन उपाय कुछ होते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब मान लीजिए जैसे कॉमन उपाय कि बुध का है, ठीक है, आपने हरी मूंग साबुत जो है रात को सराहने रखी भिगो के, अगले दिन पक्षियों को डाल दी, लेकिन प्रॉब्लम मान लीजिए आपकी मंगल से आ रही है, तो उसका उपाय तो हुआ नहीं, बुध का आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। देखिए क्या होता है हरिंदर जी की प्रॉब्लम ये होती है, मेरे पास भी कई क्लाइंट आते हैं, हम ना अपनी तरह से नहीं देख पाते हैं कई लोगों को। मतलब कैसे नहीं देख पाते हैं? मान लीजिए आप मेरे पास कुंडली लेके आए, मैंने आपको बताया है कि आपको जो है ना ये चीज़ें करनी है, तो वो कहते हैं हमें तो शॉर्ट में बता दीजिए, या हमें जो है हमें बस एक ही क्वेश्चन हमारा है, हमें प्रॉब्लम मान लो ये क्वेश्चन तो चलो है आपका, लेकिन उसके साथ दूसरी भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो वो फिर हम कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर गलत है। तो आप सलाह लेने जा रहे हैं, तो आप जिसकी सलाह लेने, या आप, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि क्लाइंट मुझसे सलाह ना लेके मतलब हमें सलाह देने आ रहा है, तो वो फिर ऐसा होता है कि कभी भी जो है ना बात को वो काटना नहीं चाहिए। मतलब जो सलाह अगर हम लेने जा रहे हैं, उनकी सलाह पे अगर हम चलेंगे तो हमें मतलब हमारे काम भी बनेंगे उसमें। बिल्कुल जी जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਘਰੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ? देखिए पैसा जब नहीं टिकता है तो इसमें कुंडली का 12th हाउस भी इन्वॉल्व होता है। जो कुंडली का 12वां घर होता है वो खर्च का होता है, विदेश यात्रा का भी होता है वो, और भी बहुत सारे जैसे बेडरूम का सुख भी बोला जाता है उसे। तो वहाँ पे अगर कोई ग्रह होगा, जैसे सूर्य हो गया, बुध हो गया, तो ये जो है आपके अननेसेसरी खर्च करवा सकते हैं। तो मतलब पैसा आएगा लेकिन क्या होगा, कोई मुसीबत के सामने खड़ी हो जाएगी, या तो हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा या फिर कुछ और ऐसा खर्चा आ जाएगा। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर सूर्य 12th हाउस में है तो उसमें एक उपाय ये कर सकते हैं कि थोड़े से जौ लेने हैं आपने, और एक लाल सूती कपड़े में जौ डालकर उसमें दूध के छींटे, कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको पोटली बनाकर किसी अंधेरी जगह, घर के अंधेरी जगह में वजन के नीचे दबा के रखना है। तो उससे जो है वो जो राहु जो अननेसेसरी खर्च करवा रहा है वो मंगल से कंट्रोल हो गया। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो खर्चा जो है मतलब बच जाता है, तो वो अननेसेसरी नहीं जाएगा। बिल्कुल ये है। अब सर हम बात करते हैं एनर्जी की जो घरों में होती है। क्या जो रेंट के घर होते हैं और जो खुद का घर होता है, उन दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है सर? ये शनि से रिलेटेड होता है। मकान जो होता है वो शनि से रिलेटेड होता है। अगर आपका शनि अच्छा है, फेवर में है, तो आप मकान बना लेंगे, और शनि अगर आपका फेवर में नहीं है तो वो रेंटल प्रॉपर्टी पे जो है मतलब मकान ना बनकर रेंटल प्रॉपर्टी पे वो रहते हैं। लेकिन इसमें ये होता है, ख़ास बात ये है कि ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि सक्सेस जो है वो अपने मकान में रहकर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि रेंटल प्रॉपर्टी पे भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मतलब यहाँ पे जो है आप कुंडली चेक कराएं और शनि की पोजीशन अपनी चेक कराएं एस्ट्रोलॉजर से, और जैसा शनि है फिर वैसा करें, मतलब उसके अगेंस्ट ना जाएं। अगर आपकी कुंडली में अभी फेवर में नहीं है
है कि मकान नहीं बनाना है तो आप मत बनाइए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि देखिए जब आप अगेंस्ट जाएंगे तो आपको हेल्थ भी इशू हो सकता है, वेल्थ भी इशू हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ਸਰ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ? देखिए इसमें क्या है हरिंदर जी कि जब ग्रह निगेटिव होता है तो हमारा एक माइंड सेट बन जाता है कि वो सामान रखने का आदी हो जाता है कि ये वस्तु है मतलब यूज़लेस है, लेकिन हम सोचेंगे चलो कभी इन फ्यूचर में काम आएगी, है ना। तो अभी मैंने वास्तु विज़िट करी थी महाराष्ट्र में, तो कुछ जगह मेरे को बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें मतलब दिखी। मैंने जब कुंडली देखी थी तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अधिकतर जो कुंडली होती हैं मैं उनको क्लाइंट को पहले बोल देता हूँ कि आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताना, मैं पहले बताऊँगा और उसमें आपने हाँ या ना का जवाब देना है। उसके बाद जब मेरी बात पूरी ख़त्म हो जाए तब मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम खुद बताएंगे तो फिर आपको विश्वास कैसे होगा, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि कुंडली देख के मैं वास्तु भी वहीं से बैठे हुए बता देता हूँ कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें जो है अवेलेबल हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि जब ग्रह निगेटिव होगा तो वो सामान रखने का वो आदी हो जाएगा। अब जैसे कैसे है कि अगर राहु निगेटिव हो तो हमारे घर में ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हुए होंगे, या फिर पुराने सिक्के चलते हैं जो अब प्रचलित नहीं है, ओल्ड कॉइन, तो खोटे सिक्के भी उनको बोलते हैं, तो वो रखने का शौक होगा उसको, वो शौकीन होगा। इस तरह से क्या है कि कई बार कुछ चीज़ें ध्यान में भी नहीं आ पाती हैं। जैसे मैंने कुछ घर में वहाँ पे ये भी देखा कि कई बार आपने देखा ना दिवाली पे हम फूल की फ्रेश फूल की हम लड़ी लगाते हैं, उसके बाद उस दिन लगाई उसके बाद ध्यान नहीं रहता तो वो फूल सूख जाता है। अगर वो सूख गया है तो वो आपको व्यापार में दिक्कत करेगा, क्योंकि फूल को जो है बुध बोला गया है लाल किताब में। तो अगर फूल फ्रेश है तो वो बुध अच्छा है, अगर फूल वो सूख गया है तो बुध जो है वहाँ पे मंदा फल दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब वर्क करती है। अगर जब तक आप उसको नहीं हटाओगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर लाल किताब वास्तु ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਾੜਦੀ है? मेन डोर, बाथरूम ਦੀ प्लेसमेंट या फिर किचन? देखिए क्या है कि ये वैदिक के हिसाब से जो है इस तरह से मतलब कि इस दिशा में है, अगर ये बना हुआ है किचन तो ये ख़राब है। देखिए मेन बात ये है कि वो तो चलिए है, लेकिन आप ये खुद सोचिए ना हरिंदर जी कि जो इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बन चुके हैं उसमें जो भी डायरेक्शन में बन चुका है उसको चेंज तो हम कर नहीं सकते हैं। उससे बेटर ये होता है, मैंने ये देखा है कि उस ग्रह की वस्तु हमारे घर में इकट्ठी होती रहती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा जो ग्रह निगेटिव होता है उस ग्रह की वस्तु हमारे घर में रहती ही रहती है। बिल्कुल सर। और 100 नहीं 200% रहती है। जैसे अगर मैंने अभी शनि का बताया, शनि अगर ख़राब है तो घर में बोतल होगी शराब की, या फिर ऐसा हो सकता है खाली बोतल भी हो शराब की। फिर या ऐसा भी ना हो तो आदमी ये कहता है कि मैं खुद तो पीता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार दोस्त आ जाते हैं, या है ना, कई बार ऐसा होता है किसी को ओबलाइज करने के लिए घर में आदमी रखता है, तो वो वस्तु आपको मिलेगी। इसी तरह से जैसे बुध खराब है तो हारमोनियम मिलेगा आपको, सिप्पी कौड़ी जो होती है ना पूजा में इस्तेमाल होती है, ये सब बुध की वस्तुएं हैं। मतलब उस ग्रह की वस्तु आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको वो रिमूव करना है तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज चांसेस कम हो जाते। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? देखिए ताकतवर ग्रह तो 9 के 9 ग्रह होते हैं, किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते। मतलब चंद्रमा कैश अगर आपको बहुत चाहिए तो चंद्रमा आपको देगा, और शनि अगर आपका अच्छा है तो वो बहुत प्रॉपर्टीज़ देगा आपको, है ना। तो कई बड़े बिल्डर्स होते हैं, आपने देखा है कि जिनके कई कई करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे शनि भी होता है, शनि अच्छा होता है। और राहु जो है वो ऐसे देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इसके माध्यम से देता है जैसे आपको दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो राहु आपके जो है वो अच्छे हैं, तो आप यहीं बैठे बैठे देखिए, आप पूरा जो है मतलब इंडिया तो है ही है, लेकिन फॉरेन में भी आपकी मतलब ख्याति हो रही है, गुडविल बन रही है। तो राहु इस तरह से देता है। तो अलग अलग ग्रह, सभी ग्रह मतलब कुछ ना कुछ देते हैं। सर जे कुंडली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ?
नहीं सही कर सकते हैं। देखिए क्या है कि ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग इस बात का ना मजाक उड़ाते हैं कि क्या अगर ऐसा होता तो क्या हमारी तकदीर बदल जाती, या ये करने से हमारी तकदीर बदल जाती है। देखिए ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, गलती तो देवताओं से भी हुई है ना। तो उन्होंने लास्ट में क्या करा, वो ऋषि मुनियों के पास गए, तो ऋषि मुनियों ने उनको उसका उपाय बताया कि आप ये करिए या आप ये करिए, है ना। तो इसी तरह से ये तो शुरू से प्रथा चलती आ रही है कि गलती, हम इस संसार में आए तो गलती तो होनी है, बिल्कुल मुझसे भी होनी है, आपसे भी होनी है। तो उस गलती का निवारण क्या है? गलती तो हो गई, अब जो हम कुंडली लेके आए हैं वो तो हमारा पास्ट कर्मा था, उसे तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, वही एक ये ज्योतिष जो है वही सिखाती है कि आप जो है आप डॉग्स को ये फीड कराओ, या आप जो है कौवे को ये फीड कराओ, या फिर आप पक्षियों को ये फीड कराओ। वो क्या है, वो डोनेशन है, एक तरह से दान है। जब आप वो करेंगे रेगुलरली तो आपके ग्रह आपके सही होंगे आपके। और कौन से, लेकिन मेन बात यह है कि आपको कौन से ग्रह का उपाय करना है। सपोज मान लीजिए आपको करना है केतु का उपाय और आप कर रहे हैं बुध का उपाय, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तभी लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता। बिल्कुल जी। अगर किसी पर्सन का सूर्य खराब है, उसके क्या लक्षण होंगे सर? देखिए सूर्य खराब है तो एक तो सबसे पहले पिता की सेहत खराब हो सकती है, ठीक है, या उनकी वेल्थ भी खराब हो सकती है। फिर सूर्य अगर खराब है तो पिता से विचार नहीं मिलेंगे, मतलब जिसका सूर्य खराब होगा वो पिता को कुछ बात कहेगा तो पिता मना कर देगा कि ऐसा नहीं है, या पिता कहेगा तो फिर वो पुत्र नहीं मानेगा ना। तो पहली बात ये है। फिर कुछ जनरल इंडिकेशन ये भी होते हैं कि नमक को सूर्य की एक आश्या, मतलब आश्या या समान इस लैंग्वेज में मतलब बोला जाता है, लाल किताब में आश्या बोला जाता है। तो उसको जनरल लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उसको ये बोल सकते हैं इस ग्रह का ये समान होता है। तो जैसे सूर्य का नमक है, तो नमक ज़्यादा तेज़ खाने का आदी भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है खाने में नमक कहते हैं कम है, ऊपर से डालते हैं। कई बार क्या होता है सैलेड में डालते हैं, ऊपर से नमक खाना जो अगर खा रहे हैं तो सूर्य उनका कहीं ना कहीं मतलब ख़राब होगा। या फिर वो गुड़ खा रहे हों, हाँ, तो गुड़ भी जो है सूर्य की वस्तु है, तो वो अगर आप खाएंगे तो आपका हो सकता है पिता की सेहत में भी दिक्कत होगी, विचार भी नहीं मिलेंगे। दूसरा सरकारी कामों में अड़चने भी आ सकती हैं आपकी। तो उसमें यह है कि जैसे गुड़, हम नॉर्मल गुड़ खा रहे हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि गुड़ खाएं और 2 घूंट पानी पी लीजिए, ठीक है, तो आपको उसको बैड इफेक्ट नहीं होगा। और नमक कम खाना चाहिए। देखिए हरिंदर जी, एक चीज़ हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम तो ग्रह देता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो लोग नमक रेगुलरली तेज खाते हैं उनका फिर एक समय पे आके जो है बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्ट को भी सूर्य से रिलेट किया गया है, ठीक है। मतलब हमारे जो बॉडी के अंग होते हैं, ये हर अंग जो है एक ग्रह से रिलेट किया हुआ है। जैसे खट्टा खाएंगे तो आपका केतु खराब होगा। जो लोग खट्टा खाते हैं आप चेक कर लीजिएगा कि उनके घुटनों में दर्द रहता होगा, या फिर उनके यूरिन इन्फेक्शन रहता होगा। नाभि से नीचे जो भी बॉडी, नाभि से नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो केतु का है, तो वहाँ कुछ ना कुछ सर्जरी, इंजरी या स्पाइन में प्रॉब्लम जरूर रहती होगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। जैसे ना शुक्र ग्रह को लग्जरी माना जाता है, अगर किसी का शुक्र ग्रह खराब हुआ उसके क्या लक्षण होंगे सर? देखिए शुक्र ग्रह अगर ख़राब होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि कपड़े जो है ना जल्दी फट जाते होंगे उनके। तो मतलब वो नए कपड़े लाते हैं, कुछ समय बाद ही उसमें हल्के हल्के से जो है होल्स होने लग जाते हैं, छेद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेंट्स लोग क्या करते हैं कि जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, बनियान, तो क्योंकि अंदर तो बनियान तो कोई देख नहीं रहा, तो क्या करते हैं बनियान फटी हुई पहन लेते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना आप कपड़े अपने ख़राब पहनेंगे उतना आपका शुक्र खराब होगा। शुक्र पैसे का भी कारक है और पत्नी का भी कारक है और लग्जरी का भी कारक है। बिल्कुल। तो जब ये खराब होगा तो मन जो है मतलब नए कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा, या आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। उसके अलावा क्या होगा कि कपड़े जो है ना, जैसे कईयों को बहुत शौक होता है कि नए नए कपड़े लेके वो पहनना, तो इसका भी वो शौकीन नहीं होगा। तो अच्छे कपड़े पहने और इत्र यूज़ कर सकते हैं, गुलाब का इत्र। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊंगा कि आपने, जिसका भी शुक्र ख़राब है, आपने परफ्यूम किसी से गिफ्ट में नहीं लेना। उस व्यक्ति को गिफ्ट में परफ्यूम मिलेगा, मतलब पत्नी से भी मिल सकता है। जैसे बर्थडे है
तो पत्नी ने जो है परफ्यूम खरीद के दे दिया। तो अब उसमें क्या है कि ये, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट है, चाहे पत्नी दे रही है चाहे बाहर से कोई भी दे रहा है। अगर हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम मना नहीं कर पाते, तो आपने वो गिफ्ट लेना है और उसको जो है आप पास ऑन कर देना, आगे किसी को दे देना, यूज़ नहीं करना आपने। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ। देखिए क्या है कि कई बार ऐसी चीज़ दे नहीं सकते, मतलब अब कोई फ्रेंड है उसको कहेगा कि वो कहेगा ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ले लीजिए, क्योंकि 10-20 रुपए वो लेगा नहीं, और वो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट भी नहीं हुई देखा जाए तो। बिल्कुल। वो तो अपने मन को समझाने का है, हमने कुछ पैसे दे दिए, तो उससे बेटर ये है कि उसको यूज़ ना करो, मंदिर में दे दो या किसी, हाँ वो अपने पैसे से खरीद के गिफ्ट कर सकता है वो। ठीक है, जिसका हाँ मतलब खराब है, हाँ शुक्र खराब हो। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा हरिंदर जी कि जब ग्रह वीक हो या खराब हो तो आपने उस ग्रह की वस्तु नहीं लेनी है, उस ग्रह की वस्तु का आपने डोनेट करना है, दान करना है आपने। बिल्कुल, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। और हर ऐसा नहीं है कि देखा देखी कि मान लीजिए मेरा शुक्र अच्छा है, उच्च का है, और जो है उच्च में वो दान नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। तो मतलब अगर आपने उच्च ग्रह का दान कर दिया तो फिर वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। बिल्कुल, जैसे ना शुक्र ग्रह को इत्र से रिलेट किया जाता है, आपने भी एग्जांपल दी इस बात की। कौन सा इत्र सबसे बढ़िया रहता है जिससे हमें पॉजिटिविटी मिले, हमें अच्छी धन दौलत भी मिले? गुलाब का इत्र सबसे बेस्ट शुक्र के लिए है। ठीक है ना, तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप कपड़े में लगा सकते हैं, कॉटन में लगा के इस साइड में लगा सकते हैं, कान में, है ना, इत्र का यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी लगाया हुआ ये। ठीक है, तो आप इसकी स्मेल ही देखिएगा कि अगर आप पास में बैठेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अपने कपड़े खासकर ध्यान रखने की, कपड़े जरा से भी कहीं से फटे हुए ना हो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? देखिए मंगल जो है, जैसे मैंने आपको 12 घर बताए, तो ऐसा नहीं है कि अब किसी का मंगल मान लीजिए 11th में है तो वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, वो उसी घर में आके डिस्टर्ब करेगा जिस घर में वो बैठा हुआ होगा। और अगर वो नेगेटिव हो रहा है ना, तो उसमें उपाय के द्वारा वो उसको ठीक किया जा सकता है। तो क्योंकि 12 घर जो है ना वो अलग अलग सुख के लिए एक तरह से डिसाइड किए गए हैं। जैसे 5th हाउस है वो संतान प्राप्ति के लिए, 7th हाउस जो है मैरिड लाइफ के लिए, और आपका पार्टनरशिप के लिए भी है, रेगुलर इनकम के लिए भी है ना, और 11th हाउस जो है वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें जो है 12 जो घर हैं उसमें जिस भाव में होगा उस भाव का असर आपकी लाइफ में पड़ेगा। सर ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ नेगेटिविटी है? देखिए नेगेटिविटी जो है वो ग्रहों से ही होती है। ग्रहों की बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी ऐसा भी होता है कि जब केतु नेगेटिव होता है तो कई बार चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ आ जाती है। देखिए लाल किताब में भी पंडित जी ने एक जगह ये लिखा हुआ है कि कई बार पब्लिक टॉयलेट में हम यूरिन करते हैं, यूरिन के ऊपर यूरिन करते हैं। पब्लिक टॉयलेट में एक बंदा गया, वहाँ पे 20 बंदे गए, वहीं ऊपर जो है हमने टॉयलेट करा, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ से नेगेटिविटी आ जाती है। और जो अपने जूते चप्पल हैं वो घर से बाहर रखें, जो बाहर वाले हैं बाहर यूज़ करें, अंदर वाले अंदर। तो इस तरह की चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि नेगेटिविटी घर से भी क्रिएट होती है। घर में अगर हमने ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख रखा है, शनि की चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर जो है छत पे रेत बजरी सीमेंट रखा हुआ है, तो इस तरह की जब हम चीज़ें घर में रखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यूज़लेस सामान कुछ भी आपको दिखे वो नहीं रखना है। जाले लगे हुए हैं, सूखे फूल रखे हुए हैं, कई बार ऐसा भी होता है हम धार्मिक किताब पढ़ते हैं उसमें हम जो है फ्रेश फूल रखते हैं, पढ़ने के बाद हम फ्रेश फूल उसको बंद करके, बुक को बंद करके भूल जाते हैं, फिर वो कुछ समय बाद जो है सूख जाते हैं। तो सूखी हुई चीज़ जो है वो यूज़लेस, तो आपका बुध वहाँ पे मंदा हो गया और ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर से स्टार्ट करना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप घर में साफ़ सफाई रखें, यूज़लेस सामान बिल्कुल ना रखें और कम से कम सामान रखें, वो करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि देखिए क्या है कि घर में ना हम जगह जगह मूर्तियाँ रख देते हैं भगवान श्री गणेश जी की, या फिर जगह जगह यंत्र लगा देते हैं, या फिर धार्मिक फ़ोटो में। देखिए क्या होता है हरिंदर जी की हर घर में प्याज
चलो मैं कह रहा हूँ कि नॉनवेज हर घर में यूज़ नहीं होता है, लेकिन प्याज और लहसुन हर घर में यूज़ होता है, ठीक है। अब मान लीजिए भगवान की मूर्ति रखी हुई है, हम जो है वहाँ प्याज और लहसुन भी खा रहे हैं और हम जो है नॉनवेज भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, तो फिर वो कैसे होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक श्री यंत्र होता है सर, जी जी, उसके बारे में बताओ। वो बहुत सुना उसके बारे में मैंने ना, उसके बारे में बता दीजिए वो क्या होता है सर। मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि श्री यंत्र जो है, देखिए क्या है कि आजकल 10-20 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। आदमी मार्केट में गया तो जो है कहीं से भी जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसमें क्या है कि कहीं से भी हमने श्री यंत्र लिया और अपने घर में टांग लिया, ऐसा नहीं होता है। यंत्र जो होता है इसको रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब इसका थोड़ा थोड़ा आप रोज ना कर पाए तो वीकली तो जरूर करें। तो ये हम श्री यंत्र जो है विशेषकर अपनी देखरेख में बनवाते हैं। हमारी टीम है जो इसको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखती है और इसकी हम ना प्राण प्रतिष्ठित करवा के देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये है श्री यंत्र। देखिए इसमें कई तरह का श्री यंत्र आता है, ठीक है। तो इसमें कॉपर का भी आता है, कॉपर प्लेटेड का भी आता है, और इसमें सिल्वर का भी आता है। और ये तो बजट के हिसाब से इसकी फिर मतलब कोई लिमिट नहीं है। ये तो ये है कि 2100 से लेके स्टार्ट होता है और 4-5 लाख रुपए तक का हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा सर। हाँ, जो बड़े बड़े आश्रम्स में लगाया जाता है तो वो है। लेकिन इसमें क्या है, विशेषकर क्या है, श्री यंत्र आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या है कि अपनी देखरेख में मैं इसको बनवाता हूँ, क्योंकि इसमें जो ये कटिंग्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इसका हल्का सा भी जो है कट वो अगर सही नहीं हुआ तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव असर करेगी। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं कि ये हमने मार्केट से ख़रीदा और जो है इसको घर में स्थापित कर लिया। अब उसकी जो ये ज्यामिति है, अगर ये कहीं से भी अगर सही नहीं है, हल्का सा भी हुआ, तो वो फिर नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे घर में क्रिएट करेगी। दूसरा क्या है कि हमने मार्केट से लिया, घर में स्थापित कर लिया, तो वो भी काम नहीं करेगी। तो धन वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए जो है श्री यंत्र को घर में स्थापित करना चाहिए और इसको हम प्राण प्रतिष्ठित करवा के देते हैं। जो हमारे योग्य ब्राह्मण हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वो इसमें पूजा पाठ करके इसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और ये फिर हम कोरियर के माध्यम से लोगों को पहुंचाते हैं। ठीक है सर। सर अभी ना हम बात करते हैं साल 2026 की। बिल्कुल, अभी शुरू हुआ है सर वो। हमें और हमारी ऑडियंस को ये बताइए भी 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? देखिए हरिंदर जी, मैं एक सच बात बताऊं, क्योंकि मैं जो है आपको कुछ आज अलग चीज़ बताना चाह रहा हूं। देखिए सब लोग ये कहते हैं कि जैसे ही 2026 आया 1 जनवरी को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि सारे ग्रह एक ही दिन में किसी के भी फेवर में नहीं आते हैं। तो लाल किताब जैसे मैं करता हूँ, तो लाल किताब में मैंने देखा कि जन्मदिन पे जरूर ग्रह बदलते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी का मार्च में जन्मदिन आ रहा है, तो वो कोशिश करें 2 से 3 महीने पहले जो है अपना वर्षफल वर्षफल चेक कराएं और उसके उपाय लीजिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए जैसे ये सूर्य ग्रह है, ठीक है, हमारा जन्म हुआ था यहाँ पे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का जन्म भी यहाँ हुआ हो। यहाँ पे हमारा हुआ है तो दूसरे का यहाँ पे हुआ है, तीसरे का यहाँ पे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जनवरी में सबके ग्रह एक ही जगह आके स्थिर हो जाएंगे? बिल्कुल। तो ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं कि 1 जनवरी से या आपका जो है ये साल जो है इस तरह से जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके ग्रह अलग अलग होते हैं। आप देखिए कई बार बहुत से सालों से कई लोग ऐसा भी देखते आ रहे हैं कि पिछला साल मेरा बुरा गया था, अब देखो इस साल क्या होगा। तो वो क्या होता है कि वर्षफल ही होता है। कई साल हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है, कई साल हमारा बहुत बुरा जाता है। तो वो उपाय करना बहुत जरूरी है। मतलब ठीक है सर, ठीक है जी। ये सर अभी ना हम कर्मों की बात करते हैं। कई लोग मानते हैं भी कर्म कुछ भी नहीं होते, अच्छे बुरे कर्म। कई लोग इनमें बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपका कर्म के बारे में क्या विचार है कि ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਰ?
देखिए ये तो बिल्कुल कुदरत का नियम है ना, क्योंकि कुदरत का अकाउंट जो है वो अलग चलता है। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह हरिंदर जी, कई बार बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जैसे किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं कि वो बंदा ऐसा था, उसने मेरे से ऐसे, मतलब बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी वो करते हैं। तो एक्चुअल में वो अपना खुद ग्रह ख़राब कर रहे हैं, वो दूसरे का नहीं, वो खुद का ग्रह ख़राब कर रहे हैं। और इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये चीज़ ना करके, मतलब क्योंकि देखिए क्या, हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हम ही तो नेगेटिव काम कर रहे हैं, फिर हम आगे कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा करा नहीं। बिल्कुल जी। कि भगवान हमें क्यों सजा दे रहा है। तो मतलब अपने आप को एक नियम के दायरे जीना बहुत ज़रूरी है ना। इस तरह की चीज़ें ना करके मतलब हमें अच्छी चीज़ें करनी है। दूसरा क्या है, कर्म तो है ही है। देखिए क्या है कि मान लीजिए ठीक है, जो हमारे से गलती हो रही है वो तो चलो हो गई, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जैसे पशु पक्षियों को कुछ डोनेट करना है ना, और तरह से सेवा करना, मतलब तो इस तरह के जो नियम है उसको फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर, है ना। जैसे कौवे को कुछ खिलाया, या जो है आपने गाय को कुछ खिलाया, है ना, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को जो है आपने मतलब। लेकिन एक चीज़ का मैं बार बार यही कहूँगा कि कुछ भी डोनेट करना है वो कुंडली दिखा के करना है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की वस्तुएं होती हैं। 9 के 9 ग्रह कभी भी किसी के ख़राब नहीं होते। हो सकता है आपका अच्छा ग्रह भी हो और आप उसका डोनेट करते जा रहे हो, तो वो फिर आपको जो है मतलब अच्छे फल नहीं देगा। मतलब इसलिए जो आपके उच्च के ग्रह हैं उसका डोनेशन नहीं करना है, नीच या खराब ग्रह का डोनेशन करना है। और जो खराब और नीच ग्रह हैं उनका डोनेशन लेना भी नहीं है। बिल्कुल जी। बस ये जरूर ध्यान रखना है, बाकी और कोई नहीं है। अगर आप वो चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल, जिਵੇਂ सर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, है ना, विचारक मतभेद ਹੁੰਦੀ है। माँ बाप कितने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं ग्रहों के हिसाब से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये ग्रहों का ही मतलब हमारा लेन देन होता है। जैसे अगर चंद्र केतु हुआ तो क्या होगा कि माता जो पुत्र होगा माता से या तो विचार नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा होगा माता बीमार रहेगी, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा योग बन जाएगा कि माँ बाप ने तो उसको पढ़ाया और वो फॉरेन सेटल हो गया, तो फिर वो जो है माता से अलग हो गया। तो वो योग है चंद्र केतु का। केतु जो है चंद्र को खराब करता है। तो और वो अगर खराब ग्रह होगा तो हरिंदर जी वो फिर क्या होगा कि उस रिश्ते से वो बाहर भी उसको पहुंचा सकता है। तो मतलब जैसे विदेश में सेटल तो है, सब चीज़ बढ़िया, लेकिन माँ पास में नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सूर्य और राहु भी हो सकता है। तो इस तरह से योग होते हैं जो आपको जो है माता पिता से दूर ले जाते हैं। उसमें अपना कोई दोष नहीं होता, वो ग्रहों का योग होता है। ठीक है सर। घनश्याम जी, आप सर आपसे बात करके हमको बहुत बढ़िया लगा। ਤੁਸੀਂ हर एक गल बहुत बारीकी ਨਾਲ समझाया, बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ को एक्सप्लेन किया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ हमारे पास आए पॉडकास्ट के लिए। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।